बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, आजकल मैं ज़रा इस्लामाबाद में हूँ, तो वो रूटीन की वीडियो हमारी उधर नहीं बन रही थी। तो हमारा आजकल टॉपिक्स में चल रहा है कि सोर्स ऑफ इनकम क्या क्या है। तो इसमें हमने सैलरी का कर लिया, फिर उसके बाद इनकम ऑन प्रॉपर्टी कर लिया। अब थर्ड वन और वेरी इंपॉर्टेंट जो है बिज़नेस इनकम। कि बिज़नेस क्या है, कि बिज़नेस कोई भी आप ट्रेडिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कोई लेन देन करते हैं, कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और उसमें से जो आपको इनकम आती है, रेवेन्यू जनरेट होता है, वो आपको बिज़नेस इनकम होती है। और उस पर फिर टैक्स के रेट्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताए थे, फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 1 के डिवीज़न 1 से लेके आगे तक वो सारे टैक्सेस के रेट दिए हुए हैं। तो बिज़नेस इनकम में ये है कि आपको इसमें डिडक्शंस अलाउ होती हैं कि आपने टोटल रेवेन्यू जितना कमाया, उसमें से आपने जितना टैक्स खर्चे किए जितने, वो सब आपको अलाउ होंगे। जैसे कि आपने जितनी सेल की, तो जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो अकाउंट के बच्चे हैं और अकाउंट्स जिन्होंने पढ़ा हुआ है, वो जिस बात समझते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम बनाते हैं, तो उसमें से टोटल रेवेन्यू लेते हैं, फिर उसमें से टोटल रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं, फिर उसमें से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और मार्केटिंग एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस जो हैं वो निकालते हैं। तो फिर हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता है। तो नेट प्रॉफिट पे फिर हम टैक्सेस पे करते हैं। अब इसमें यह है कि कौन कौन सी डिडक्शन अलाउड हैं और उन के आपने वो एक्सपेंस थ्रू प्रॉपर चैनल किया है या नहीं किया। जैसे कि अगर आपने कोई भी एक्सपेंस करना है तो मोर देन 50,000 अगर किसी एक हेड में है तो मोर देन 25,000 है तो आपने थ्रू बैंकिंग चैनल करना है। और अगर आप सैलरी पे कर रहे हैं तो सैलरी में मोर देन 32,000 की जो सैलरी है वो थ्रू क्रॉस चेक पे होगी, या उनके बैंकिंग ऑनलाइन ट्रांसफ़र होगी, या बैंकिंग चैनल से पे होगी। तो इस तरह जो आपके पास एक्सपेंस है परचेज़ के, उसकी आपकी थ्रू बैंकिंग चैनल आपने पेमेंट की हो, उसमें आपके पास जो रसीद है उसकी रसीद हो, तो फिर आप वो क्लेम कर सकते हैं। इसी तरह के डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस हैं ये, क्योंकि हम ऑलरेडी इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, इसकी प्रैक्टिकल भी अवेलेबल है और थ्योरेटिकल जो है वो भी एक वीडियो अवेलेबल है। तो इसलिए मैंने आपकी वो कंटिन्यूटी कायम रखने के लिए ये कहा कि आज उसके बारे में मज़ीद आपको बता देता हूँ, ताकि वो भी आपके पास पहले अवेलेबल है और उसमें आपने यकीनन वो सुने होंगे। तो इसी तरह इसको भी देखेंगे तो आपका वो रिवाइज हो जाएगा सारा। तो इसमें आपके इनकम कौन कौन सी हो सकती है, सोर्स ऑफ इनकम। आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, चीज़ें सेल कर रहे हैं, वो आपका रेवेन्यू आ सकता है। आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग से आपका रेवेन्यू आ सकता है। आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विसेज से आपका रेवेन्यू आ सकता है। मतलब तमाम जो चीज़ें हैं ये बिज़नेस में आपके काउंट होती हैं कि इसमें से बिज़नेस इनकम है आपकी। तो अब आप कहेंगे कि डिडक्शन कौन कौन सी अलाउड है उसमें से। जैसे कि अगर मैन्युफैक्चरर है तो मशीनरी और बिल्डिंग की जो डेप्रिसिएशन है वो आपको अलाउड है, उसमें से आप निकाल सकते हैं। फिर इसके अलावा आपका रेंट आपने जो पे किया है बिल्डिंग का, या उसके अलावा ऑफिस का अगर रेंट एक्सपेंस है, सैलरीज एक्सपेंस हैं। फिर आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग के, रॉ मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड हो सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पावर के हो सकते हैं एक्सपेंसेस, इंडायरेक्ट मटेरियल के हो सकते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के हो सकते हैं। तो वो सारे एक्सपेंसेस आप इसमें से माइनस करेंगे। इसी तरह मार्केटिंग एक्सपेंसेस जो हैं उसमें आप कमीशन किसी को देते हैं या फिर कोई डिस्काउंट देते हैं, तो वो एक्सपेंसेस उसमें से निकल जाएंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में अगर हम आएँ तो उसमें आपके स्टाफ की सैलरीज हो सकती हैं, ऑफिस का रेंट हो सकता है, टेली कम्युनिकेशन के खर्चे हो सकते हैं, कमीशन हो सकती है, कोई लीगल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन डेट आपने अगर कोई लिया है उस पर इंटरेस्ट आपने पे किया है, तो ये हो सकता है। तो इसी तरह ये एक मैंने कैपिटल थ्योरी पढ़ी थी फाइनेंस की, जो है कि अगर आप, कुछ लोग ये प्रेफर करते हैं कि अगर हम लोन पे लेके बिज़नेस करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट में रहेंगे। क्योंकि जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो डिडक्टिबल अलाउंस है, तो उसमें वो उतना प्रॉफिट हमारा कम हो जाएगा और टैक्स कम पड़ेगा। लेकिन अगर हम अपनी इक्विटी से करेंगे तो वो टोटल प्रॉफिट में हमें टैक्स देना पड़ेगा।
तो ये ऑलमोस्ट बिज़नेस की सारी चीज़ें हैं जो कि ऑलरेडी आपको बताई हुई हैं, और प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल के लेक्चर्स हैं यूट्यूब चैनल पे उसके पड़े हुए हैं। उम्मीद है कि आप वो भी पढ़ लेंगे। तो अगर उसके बावजूद आपको कोई प्रॉब्लम फील हो रही हो और आप फील करें कि ये इसमें हमें ये चीज़ें भी बता दें, तो आप इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और उसको आपको प्रॉपर रिप्लाई दिया जाएगा। तो इस्लामाबाद का मौसम तो आज ऑलमोस्ट गर्म है, लेकिन आप अगर चाहते हैं तो इस्लामाबाद की सिचुएशन में आपको ये दिखा देता हूँ। तो ये हालात हैं जी इस्लामाबाद के। तो बाकी आप इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप खुद भी टैक्सेशन को सीखें और बाकी लोग भी इसको सीख सकें। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।